13,000 कुछ का बिल बना है। अभी टाटा में ही हूँ मैं, ठीक है। और जो जो चीज़ें इन्होंने लगाई ना, टियागो जैसी गाड़ी के लिए अगर कोई 12-13 हज़ार रुपये सर्विस आ रही है, मेजर सर्विस में भी लाइक जो ऐसा अलग से कुछ काम नहीं हुआ है, लाइक सस्पेंशन का काम नहीं हुआ या फिर कोई यूनिट चेंज नहीं हुई, ठीक है। नॉर्मल जो सर्विस होती है, इंजन ऑयल गेट और ऑयल फिल्टर वगैरह जो रिप्लेस होता है, वो सब हुआ है। उसके बाद भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉस्टली है ये। मेरे ख्याल से अगर 7-8 हज़ार में आता तो थोड़ा सा सही रहता जी। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, हालांकि मेरा एक्सटीओ वेरिएंट है तो इसमें मैंने शोरूम से ही लगाया था ये। अब इसमें ना आवाज़ आती नहीं है, चाहे आप एफएम वगैरह चालू कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं चालू करूँगा एफएम, देखो कुछ नहीं आ रहा है अभी एफएम। हाँ जी भाइयों, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो राम राम मेरी तरफ से सभी मेरे भाइयों को और बहनों को। तो भाई आज है 29 अगस्त, ठीक है जी, और दिन है शनिवार। और फाइनली आज वो दिन है जिसमें कि आज अपनी धन्नो की होगी सर्विसिंग, ठीक है। सर्विस इसकी मतलब 10-15 दिन से ड्यू है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज तुम्हारे भाई को मिल गया है फाइनली टाइम, तो आज इसकी सर्विस कराएंगे। और अभी जो है मेरी गाड़ी चल चुकी है तकरीबन 9,490 किलोमीटर, ठीक है जी। तो इसकी मोटी मोटी वो 10,000 वाली सर्विस ही करेंगे, ठीक है। और 10,000 वाली सर्विस करने पे क्या खर्चा आता है, कितने की होती है, वो देखते हैं। और अभी मैं बात करूँ इसकी लाइक दिक्कतों की कि क्या क्या मेरे को दिक्कत आ रही है, तो भाई भगवान की दया से अभी तो खैर गाड़ी इतनी चली भी नहीं है। तो 9,490 किलोमीटर चलाने में मेरे को अभी तक कोई ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है, ठीक है जी। और बस एक दिक्कत है, ठीक है, अब मुझे लगता नहीं है कि वो सर्विस सेंटर वाले रिजॉल्व कर पाएंगे, नहीं, बट हालांकि उनको करना चाहिए। वो है इसका जी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, हालांकि मेरा एक्सटीओ वेरिएंट है तो इसमें मैंने शोरूम से ही लगाया था ये। अब इसमें ना आवाज़ आती नहीं है, चाहे आप एफएम वगैरह चालू कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं चालू करूँगा एफएम, देखो कुछ नहीं आ रहा है। अभी एफएम भी नहीं चल रहा है क्या? ओ सॉरी, एफएम चालू करूँगा, देखो कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल है वो तो सही चल रहे हैं वॉल्यूम वगैरह के, बट आवाज़ नहीं आ रही है। तो बस एक यही दिक्कत है, ठीक है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं चल रहा है इसका। लाइक जो भी चीज़ें हैं ना इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, देखो ब्लैक हो गया और कुछ है ही नहीं, जबकि पीछे पूरा है जगह, फिर भी वो कुछ दिखाई नहीं रहा है। अब इसकी पता नहीं क्या कोई वायर वगैरह लूज़ हो गई है, क्या हो गया है, तो देखते हैं। और मैं जा रहा हूँ दिलशाद गार्डन डीपीएस टाटा, तो देखते हैं अगर वो कर देंगे 2-4 घंटे में तो मैं वहीं रुक जाऊँगा, अदरवाइज़ तो फिर भाई गाड़ी छोड़ देंगे वहीं पे। फिर शाम को आता है उनका कॉल, तो फिर लेने जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। तो गाइस फाइनली वी हैव अराइव्ड एट डीपीएस टाटा, ठीक है जी। ओ माय गॉड, तो डीपीएस टाटा पहुंच चुके हैं। थोड़ा गाड़ी को अंदर लगा के करते हैं हिसाब किताब। तो भाई सर्विस एडवाइज़र बोल रहे हैं कि सबसे पहले गाड़ी को अंदर रखो, तो गाड़ी रखते हैं अंदर। अभी तो फ़िलहाल रोड पे खड़ी है, तो गाड़ी रखते हैं अंदर, तो जाके फिर बनेगा जॉब कार्ड, ठीक है जी। तो चलो, तो भाई 13,000 कुछ का बिल बना है। अभी टाटा में ही हूँ मैं, ठीक है। और जो जो चीज़ें इन्होंने लगाई ना, जो जो चीज़ डलनी थी वो तो ठीक ही है फ़िलहाल, तो जिसमें मेरे को ज़्यादा प्राइस लगा नहीं, बट ठीक है। 13,000 का बिल बना है, मेजर सर्विस थी। तो मैंने गाड़ी दे दी है, 6 बजे तक मिलेगी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं अब कैब करके घर ही जाता हूँ यार, ठीक है। उसमें बताऊँगा आपको कैसा रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो भाई फाइनली रैपिडो कर दिया तुम्हारे भाई ने, और रैपिडो करके जाएगा। अभी मैं हूँ टाटा के सर्विस सेंटर में, तो लेट्स सी। गर्मी तो बहुत हो रही है यार, नाम का मानसून आ रहा है, बट
देखो भाई, ऐसे रोड में खड़ा है तुम्हारा भाई, तो गाड़ी का ओनर होना भी बहुत मुश्किल बात है। छुट्टे वाले दिन सोचा था एकदम तकिए में सोऊंगा बढ़िया से, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो निकलते हैं अभी फ़िलहाल। हाँ जी भैया, अगला दिन और अगली सुबह। तो भाई सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और दूसरी मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे जो हुलिया हो रखा अभी इस टाइम पे, लाइक बियर्ड वगैरह, ग्रूम नहीं हूँ मैं ठीक तरीके से, ठीक है। रीज़न बीइंग कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसी वजह से मैं अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। बट अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, हेयर कट वगैरह के लिए। तो बात करते हैं टॉपिक पे। तो हुआ क्या कि जो कल मैंने सर्विस करी, ठीक है जी, उसका आज मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट बिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनवॉइस नंबर, चेसिस नंबर, जो भी है फलाना ढिमका, ठीक है। और क्या है इसमें, किलोमीटर यहाँ पर देख सकते हो आप, 9500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली हुई थी, और ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले डला है इसमें मोबिल ऑयल, ऑयल फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, व्हील बैलेंसिंग हुई है, ठीक है। उसमें फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग के टाइम पे जो वेट डलता है ये वो है, ठीक है जी। और इनके अमाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसा कुछ है। और लेबर इनकी कुछ 2700 या 2800 रुपये की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो विंडशील्ड फ्लूइड डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस फॉर सप्लायर पार्ट्स, और फिर मेजर सर्विस, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग चार्जेस जो भी लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। वॉशिंग वगैरह, ठीक है। फ्रंट व्हील चेक, हैंडलिंग चेक, इन सब के इन्होंने लगाए हैं 70-80-100 रुपये के आसपास ही प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंजन का मैंने थोड़ी वैक्सिंग वगैरह कराई थी, सॉरी पॉलिशिंग वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा ओपन पार्किंग में रखता हूँ अपनी गाड़ी, तो थोड़े चूहे हुए आने का भी डर होता, तो जितना हो सके इंजन थोड़ा सा साफ़ रहना चाहिए, ठीक है। तो कुल इन सब चीज़ों का मैंने जो पे किए हैं वो किए हैं 12,872 रुपये, ठीक है। और ये था मेजर सर्विस का। अब किन्हीं लोगों के लिए ये ज़्यादा हो सकता है, किन्हीं लोगों के लिए कम हो सकता है। कम तो खैर क्या ही होगा, मेरे लिए तो भाई ज़्यादा ही है। रीज़न बिंग टियागो जैसी गाड़ी के लिए अगर कोई 12-13 हज़ार रुपये सर्विस आ रही है, मेजर सर्विस में भी लाइक जो ऐसा अलग से कुछ काम नहीं हुआ है, लाइक सस्पेंशन का काम नहीं हुआ, या फिर कोई यूनिट चेंज नहीं हुई, ठीक है। नॉर्मल जो सर्विस होती है, इंजन ऑयल गेट और ऑयल फिल्टर वगैरह जो रिप्लेस होता है, वो सब हुआ है। उसके बाद भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉस्टली है ये, मेरे ख्याल से अगर 7-8 हज़ार में आता तो थोड़ा सा सही रहता। और दूसरा है इनका कूपन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कूपन इंश्योरेंस कराया था इन्हीं की सर्विस सेंटर से, तो उसमें मेरे को कूपन्स मिले हुए थे, जिसमें कि मैं फ्री अलाइनमेंट करा सकता था, या फिर मेरे को 15% जो है लेबर चार्जेस में डिस्काउंट मिलता। वो इन्होंने इसलिए नहीं दिया ये बोल के कि आपका अपॉइंटमेंट लेकर आप नहीं आए थे, डायरेक्ट विजिट पे अगर आप सर्विस करवाते हो तो उसमें हम नहीं देते हैं। अब इनका पता नहीं क्या लॉजिक है, भगवान जाने। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या उनसे आर्ग्यू करता मैं। और बात करें मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, तो भाई देखो क्लीनिंग वगैरह तो अंदर से जो हुई है वो तो ठीक ठाक ही है, ठीक है सब कुछ। और क्योंकि कल हुई थी सर्विस और थोड़ी सी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी ऑब्वियसली ओवरनाइट, तो इसलिए। बाकी बाहर से करूँ मैं वॉशिंग के बाद तो ओके हो रही थी। अभी मैं दिखाऊंगा तो थोड़ी सी गंदी इसलिए भी हो रखी है क्योंकि ओपन में खड़ी हुई थी ऑब्वियसली। बट वैसे भी कल जब मैं सर्विस हुई, जब मैंने देखा तो मतलब मैंने एक आध पॉइंट मैंने नोटिस किए कि नंबर प्लेट के ऊपर थोड़ा सा जगह बचती है, वहाँ पर डस्ट थी, तो वहाँ पर मैंने उनको बोल के साफ़ करवाया ठीक है। तो मतलब वॉशिंग तो ओके ही थी, सो ही थी। और मेन बात थी भाई, सबसे बड़ी दिक्कत थी इसकी, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई मेरा स्टीरियो वगैरह नहीं चल रहा था, ठीक है जी। इसमें जो है आपका ना ही रिवर्स पार्किंग कैमरा चलता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो, ठीक है, ना ही रिवर्स पार्किंग कैमरा चलता है। देखो ऐसे लाइनिंग वगैरह आ जाती है, सेंसर वगैरह सही चल रहे हैं, लेकिन कैमरा वगैरह कुछ नहीं आता है, और ना ही इसमें कुछ गाने बज रहे हैं, ठीक है।
तो अब मैंने ये चीज़ दिखाई उनसे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो ये चीज़ कर देंगे, क्योंकि मैंने कहीं बाहर से काम नहीं करवाया था। ये मैंने उनके डीलर जहाँ से मैंने ली थी शोरूम से ही कराया था। क्योंकि एक्सटीओ वेरिएंट में आपका जो है इंफोटेनमेंट नहीं आता, स्पीकर्स वगैरह आते हैं बट इंफोटेनमेंट नहीं आता। तो ये सारी चीज़ मैंने उन्हीं से लगाई थी। 25,000 रुपये समथिंग अब मैंने दिए थे, और ऑब्वियसली वो वारंटी 2 साल की थी, और मेरी गाड़ी जो है 10-15 दिन से वारंटी से बाहर हो गई थी। तो मुझे ये था कि चलो मैं पे कर दूंगा, तुम चार्जेस वगैरह ले लो, बट एटलीस्ट तुम ठीक तो करो, क्योंकि भाई इंजन की कोई भी दिक्कत के लिए तुम्हारे मैकेनिक हैं, ठीक है। तो एक टेक्निकल टीम भी तुम्हारे पास होनी चाहिए जो इंफोटेनमेंट या फिर कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इशू आ रहा है, उसको देखें। उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ये आउटसाइड है। मैंने बोला ये आउटसाइड से नहीं लगा हुआ है, ये डीलरशिप से ही लगा हुआ है। तो फिर वो बोलते कि सर है तो पार्ट ऑफ एसेसरीज़, तो ये हम नहीं देख सकते, ये वही लोग ही देखेंगे जिन्होंने इंस्टॉल किया था। अब मैंने अपने शोरूम से बात करी, हालांकि इस बात को 2 साल हो गए गाड़ी लिए, बट स्टिल उन्होंने बोला कि हाँ आप दिखा लेना जो भी होगा, क्योंकि हम चार्जेस तो नहीं लेते कस्टमर से जो ठीक भी कराने के होते हैं, बट आप आ जाना एक बार, हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिर वो क्या ही देखेंगे, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अब मैं इसके लिए क्या विज़िट करूं, क्या कुछ करूं, बट एक बार मैं सोच रहा हूँ एक बार विज़िट कर लेता हूँ, क्या पता कुछ वायर वगैरह लूज़ हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, बट हो सकता है कि इसकी वायरिंग वगैरह में कुछ दिक्कत हो गई हो, कुछ लूज़ वूज़ हो गया हो शायद, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर वो ठीक कर देंगे तो भाई वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं करते हैं वो इन केस, तो फिर भाई मेरे को तो फिर इट्स बेटर कि आप जो है ये टच स्क्रीन वगैरह का काम बाहर से ही कराओ, क्योंकि ऑब्वियसली जो 10,000 रुपये की जो ये टच स्क्रीन है, ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये की जो भी है, इसके लिए बंदा डबल प्राइस पे कर रहा है, ये बोल के कि आपको जो है सर्विसेज मिलेंगी अगर कंपनी से, ब्रांड से आप लगा रहे हो। तो अगर वो 2 साल में ही इसका ये हाल हो रहा है, तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या ही दिक्कत है। बट ठीक है, अगर हो जाता ठीक है, अगर फिर मेरे को बाहर से लगाना पड़ जाता तो फिर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये लगाओ, ठीक है। क्रॉस लिंक का है ये जो उन्होंने लगा के दिया था, करवा देते हैं तो ठीक है भाई, नहीं है तो फिर अब क्या करे भाई, लंबे सफ़र में जाएगा इंसान तो मतलब भूतों की तरह देखता तो नहीं रहेगा सड़कों पे, ठीक है। वो फिर अब गाने सुनेगा ही थोड़ा, तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि ठीक हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कौन सा इंफोटेनमेंट में अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीकर भी होपफुली इसके चलनी चाहिए। खैर तो देखो, तो और बात करते हैं वीडियोस की, ठीक है। तो अब जो है मोस्ट प्रोबेबली आप कुछ ड्राइविंग सीरीज रिलेटेड वीडियोस में डालूंगा, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो है ड्राइविंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्यार आप अभी तक देते हुए आ रहे हो, वैसी प्यार आप आगे भी वीडियोस को दोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब तुम्हारा भाई जा रहा है ग्रूमिंग करने, और अगर मैं बात करूँ तो किलोमीटर की, तो किलोमीटर 9500 चली गई थी, और 5 किलोमीटर उन्होंने चलाई सर्विस सेंटर वालों ने टेस्टिंग वगैरह के लिए, वो डेट्स फाइन। और अब गाड़ी की रेंज 84 किलोमीटर की बच रही है, तो फ्यूल वगैरह बाद में डलवाऊंगा मैं, ठीक है। और मैंने कुछ ज़्यादा फालतू का रिस्क वगैरह नहीं लिया, मैंने अपनी गाड़ी में AC वेंट वगैरह क्लियर करवा दिए थे। अब मेन बात पता है क्या है हाँ, अब वो ही बोल रहे थे कि मेजर सर्विस है, मैंने कहा चलो ठीक है कर दो मेजर सर्विस। सारे पार्ट्स वगैरह मैंने चेंज करा दिए, डिस्क पैड, ब्रेक शू वगैरह क्लीनिंग हुई है उसमें, क्योंकि वो गाड़ी इतनी चली नहीं ऑब्वियसली, और मैं थोड़ा ठीक तरीके से चलाता हूँ, ऐसा पैनिक ब्रेकिंग वगैरह नहीं करता, तो ठीक है। तो वो बोलते कि फिर अब 6 महीने बाद इसकी माइनर सर्विस होगी। भाई आइडियली जो है 15,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है, ठीक है, 15,000 किलोमीटर या 1 ईयर, जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी सर्विस कराई थी, तो मैं 6 महीने बाद क्यों ही कराऊंगा, एक सोचने वाली बात है, अनटिल अनलेस कि मेरे को कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो, ठीक है। तो मैं तो भाई अब इसकी सर्विस अगले साल ही कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरी रनिंग इतनी नहीं है कि मैं 1 साल में ही 15,000 किलोमीटर चला दूँ। उससे पहले अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर डेफिनेटली मेरे को रीच आउट उनसे करना ही पड़ेगा, बट ऐसी माइनर मेजर सर्विस में तो मैं विश्वास रखता नहीं हूँ। इस वाली सर्विस में जो था, इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ, ब्रेक शू की क्लीनिंग वगैरह होगी। ब्रेक शू में अभी मटेरियल है तो उसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लीनिंग हो गई, बैटरी में लुब्रिकेंट वगैरह हो गया, AC वेंट क्लियर हो गए, मतलब अंदर से जो इसके वेंट होते हैं ना, ये वाले ये क्लियर कर दिया उन्होंने, साफ़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है रेडिएटर पे जो है इन्होंने क्लीनिंग वगैरह करी थी उसकी, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को माइनर सर्विस पे जाना चाहिए 6 महीने बाद, तो हम जाएंगे अब सीधा 1 साल बाद, अगस्त 2026 में, ठीक है। और उसके बाद बस यार मेरे को मेन दिक्कत है ना इसकी लग रही है इंफोटेनमेंट की, कि इंफोटेनमेंट अगर इसका ठीक हो जाए तो भाई वेल एंड गुड है, अगर ठीक नहीं हो पाता इन केस
तो फिर एक चपात और पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगस्त में इसका इंश्योरेंस हुआ, 8-9 हज़ार का वो हुआ था, अभी दोबारा से इसकी सर्विस हो गई 12-13 हज़ार रुपये की, डेट्स फाइन। बट मैं यार इसलिए ठीक नहीं करा रहा था बाहर से कि ये सोच के कि वहीं से करा लूँगा, अच्छे मतलब ब्रांड से कराऊँगा, कंपनी से कराऊँगा तो उनको ज़्यादा आइडिया है, ये सब है वो सब है, वो तो ठीक हुआ नहीं, ठीक है। अब तो फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। एक बार मुझे जहाँ तक 99% मेरे को लग रहा है कि वो जो शोरूम वाले वो भी क्या ही ठीक करेंगे, ठीक है। उनको पैसे वैसे कुछ मिलेंगे नहीं इसके, वो एक बार अगर इंसानियत के नाते वो कर दे तो भाई उनका भला हो जाए, और वो फीडबैक में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं करवा भी सकता क्योंकि भाई जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी एसेसरीज डिपार्टमेंट की, उनसे मेरी बात वगैरह हुई तो उसने मना नहीं किया, ठीक है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, उन्होंने बोला कि सर आप आ जाना, हम देख लेंगे, जो भी अगर छोटा मोटा रहेगा वो हम कर देंगे अपनी तरफ से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भाई बड़े दिखाने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं आज जाने वाला था, बट उन्होंने बोला कि मंथ एंड की वजह से कुछ है भी काम वगैरह पेंडिंग पड़े हुए, तो आप मंडे आ जाओ। मैंने कहा मंडे तो मेरी छुट्टी नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा कि आप सैटरडे आ जाओ फिर। मैंने कहा ठीक है सैटरडे आ सकते हैं। तो सैटरडे एक बार सुबह सुबह ही जाके करा दूँगा काम, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर बाहर से ही कराना पड़ेगा। तो फिर वो बाहर से भी नहीं कराऊंगा भाई, बाद में करानी पड़ेगी, क्योंकि नाना करके भी वो मतलब 5-10 हज़ार रुपये का तो स्क्रीन ही आएगा, ठीक है। तो फिर वो देखेंगे बात की बात। तो भाई चलो आज के लिए बहुत है इतना, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, गाड़ी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ। ओके जी, बाय।